दरूद सलाम के बेशुमार कलिमात इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुवाहिदीन, इमामुल अंबिया, इमामना फिद दुनिया व इमामना फिल आखिरा सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए दुआए मग़फ़रत, दुआए बख्शिश अहले बैत रसूल, सहाबा किराम, ताबईन, बुज़ुर्गान दीन और आइम्मान दीन के लिए मुख्तसर हम्दो सना के बाद कलाम मुक़द्दस का 11वां पारा सूरतुल हूद आयत नंबर 3 का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। अल्लाह जल्ल जलालहू की बारगाह में आजिज़ाना अर्ज़ है कि माजिज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम के इस हिस्सा के मुताबिक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो मैं कहूँ आप सुने, अल्लाह हम सब को समझ नसीब फरमाए। समझने के बाद ता ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी, गुज़श्ता जुमा में हमारा मौजू था मौजूदा हालात में इस्तिग़फ़ार की अहमियत और बरकत। इब्तदाई चंद बातें बयान हुई थी, टाइम ख़त्म होने की वजह से मौजू को दरमियान छोड़ दिया था और आज फिर उसी मौजू पर जो मस्जिद के चैनल पर इश्तिहार आया है कि मौजूदा हालात में इस्तिग़फ़ार की अहमियत और बरकत क्या है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूँगा आज के जो चंद लम्हात हैं इसी मौजू पर हमारी गुफ्तगू हो। अल्लाह मुझे भी समझ नसीब फरमाए, आपको भी समझ नसीब फरमाए और अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हो सकता है मेरे लिए, आपके लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया आलम इस्लाम के लिए अल्लाह हमारे इस्तिग़फ़ार की बरकत की वजह से मौजूदा हालात के, मौजूदा दौर के जो हालात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हालात को हमारे लिए बेहतर बना दे। और इंशाअल्लाह उम्मीद बड़ी है अल्लाह के घर में हालात जिस रुख की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह की ज़ात पर बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में जो पाकिस्तान है उसकी किस्मत, पाकिस्तानियों की जो किस्मत है वो रोशन नज़र आ रही है और अल्लाह से दुआ है हमारा मुस्तक़बिल रोशन हो। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं, मुल्क पाकिस्तान है तो हमारे लिए आज़ादी भी है। अगर मुल्क पाकिस्तान नहीं है तो फिर ना तो हमें आज़ादी है ना हम हैं, ये बात याद रखिएगा। हज़रत जी वक़ार, गुज़श्ता जुमा में कुछ बातें तमहीद के तौर पर बयान हो चुकी हैं, उनको दोबारा दोहराना मेरा मकसूद नहीं है। बात आगे को चलाते हैं कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ इस बात पर नहीं होता कि हम गुनाह करते हैं और तौबा इस्तिग़फ़ार करें, बल्कि हमारे माशरे में आम तौर पे गुनाह की अधूरी हकीकत है। अधूरी हकीकत से मुराद ये है कि हम वो बुरे आमाल जिनको हम सूद कहते हैं, जिना कहते हैं, झूठ, गाली, किसी का हक मारना कहते हैं कि ये गुनाह है। ये बात दुरुस्त है, कोई शक नहीं है, ये गुनाह है। लेकिन इन बुरे आमाल के साथ साथ बाज़ दफ़ा नेक आमाल उनकी असलियत पर या उनके असल वक़्त पर ना करना, ये भी गुनाह होता है। यानी सिर्फ ये नहीं है कि एक बुरा गुनाह ही बुरा गुनाह है, बाज़ दफ़ा नेक अमल भी बुरा गुनाह बन जाता है। मसलन एक नेक अमल को पूरे तवज्जो के साथ, खुशू और खुजू के साथ अदा न करना, वो भी गुनाह शुमार होता है। ये बात याद रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा। अगर आप कुरान और हदीस का मुताला करें तो आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि इंसान जितना मर्जिया चाहे, जिस कदर चाहे, खुशू और खुजू जो के तमाम नेक आमाल के अंदर ज़रूरी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत मोमिनून के इब्तदाई अल्फाज के अंदर इरशाद फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाज के अंदर खुशू और खुजू क्या नाम है रखते हैं, खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं।
चूंकि एक अलहदा मौजू है खुशू और खुजू क्या होता है, लेकिन हकीकत बात यह है हमारी इबादत के अंदर, हमारी नमाजों के अंदर वो खुशू और खुजू नहीं है जो होना चाहिए। जब वो खुशू और खुजू ही नहीं है तो फिर हमें कामयाबी कैसे मिल सकती है। इसलिए तमाम अंबिया सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत तक तमाम अंबिया ने इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला के हाथ तौबा इस्तिगफार को अपना हथियार बनाया। आप किसी भी नबी की कुरान के अंदर या तारीख के अंदर जब स्टोरी पढ़ेंगे, उनकी सीरत की किताब यानी क्या नाम में मुताला करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कोई भी ऐसा नबी नहीं है जिसने रब से इस्तिगफार ना किया हो। वजह क्या थी? हालांकि वो तो मासूम थे, उन्होंने तो गुनाह ही कोई नहीं किए, इसके बावजूद वो अल्लाह से माफी मांगते, इस्तिगफार करते। वजह यही थी कि इस्तिगफार करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत एक तो गुनाहों को माफ करते हैं, नंबर 2 इस्तिगफार ऐसा दरवाजा है जब वो खुलता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करते हैं, उन लोगों पर जो तौबा इस्तिगफार करने वाले होते हैं अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहारें उन पर बरसती हैं, वो खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो जाते हैं। तो मौजूदा दौर के अंदर अगर हम यही करेंगे, अल्लाह से इस्तिगफार करेंगे, माफी मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोलेंगे और हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे कामों के अंदर वुसअत पैदा करेंगे। इसलिए हज़रात गिरामी, आपके सामने मैं मुख्तसर 2-3 रसूलों का जिक्र करते हुए आपको सुनाना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो रसूल जो उलुल आज़म थे, अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा मर्तबा और मकाम पाने वाले थे, वो भी क्या करते थे? अल्लाह से इस्तिगफार करते। मिसाल के तौर पर सारी जिंदगी तौहीद की मारें खाने वाले, और थोड़ी सी जिंदगी नहीं थी, को साल 2 साल नहीं थे, 950 साल, 9.5 सदियां अल्लाह की तौहीद की खातिर तकलीफें बर्दाश्त करते रहे। यहां तक कि जब बेटा सामने डूब रहा था उस मकाम के ऊपर भी सब्र और तहम्मुल से काम लेते हुए, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाते हुए शिकवा नहीं किया, या अल्लाह मेरा बेटा क्यों डूब गया है। शिकवा नहीं किया, या अल्लाह आपने मेरे बेटे को क्यों नहीं बचाया। अगर रब के सामने रखा तो सिर्फ अपनी आजिज़ी को रखा, इनकिसारी को रखा और रब से माफी मांगी। कुरान क्या कहता है? सूरत नूह आयत नंबर 71 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने बरगुज़ीदा पैगंबर अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, अल्लाह सबसे पहले मैं माफी का तलबगार हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। रब्बिग़फिरली, अल्लाह मैं गुनाहगार हूं। हालांकि गुनाहगार नहीं थे, वो तो मासूम थे, सिर्फ हमें समझाने के लिए कि जब सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी शख्सियत रब से माफी मांग रही है तो हम किस बाकी मूली हैं, हमारी क्या हैसियत है। इसलिए फरमाते हैं रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया, ऐ मेरे परवरदिगार मैं भी माफी का तलबगार हूँ, मुझे माफ कर दे, मेरे वालिदैन को भी माफ कर दे। वलिमन दखल बैती मुमिनन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, मेरे घर के अंदर जो मोमिन मर्द या मोमना औरतें दाखिल हों अल्लाह उनको भी माफ कर दे। मालूम क्या हुआ? सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से माफी के तलबगार हैं। वजह क्या है? रब की वुस्तें, रब की रहमतें नाज़िल हों। मेरा ख्याल है कोई भी मुसलमान, कोई भी मोमिन ऐसा नहीं है जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों के मुतालिक ना जानता हो, जो ये ना कहे कि यार मुझे तो पता नहीं है इब्राहीम कौन थे, उन पर क्या परेशानी आई, कौन सी कुर्बानियां पेश की। सब कुछ अपने रब के लिए लुटा दिया, यहां तक के अकलौता बेटा
जो रब से मांगा बुढ़ापे की हालत में, रब ने बेटा दे दिया और रब को राजी करने के लिए उस बेटे की गर्दन पर भी छुरी फेर दी, चलाने के लिए कोशिश की। वो अल्लाह को मंजूर नहीं था। लेकिन जब कुरान का हम मुताला करते हैं तो पता चलता है कि ये जद्दुल अंबिया कहते हुए नजर आते हैं। क्या कहते हुए नजर आते हैं? रब्बना गफिर ली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यकूमुल हिसाब। अल्लाह मुझे भी माफ कर दे, अल्लाह मेरे वालिदैन को भी माफ कर दे, अल्लाह तमाम मोमिन मर्द और मोमिना औरतों को भी माफ कर दे। और कहीं कुरान के अंदर अपने रब के साथ उम्मीदें वाबस्ता करते हुए ये ऐलान करते हैं। सूरत शुआरा 19वां पारा, अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ी अतमाउ अन यग़फिर ली खतीयती यौमद्दीन। मैं उम्मीद रखता हूँ मेरा रब मुझे माफ करेगा, मेरी खताओं को माफ करेगा। कब? क़यामत के दिन। यानी एक तरफ रब की जात पर उम्मीद रखते हैं, यकीन रखते हैं कि मुझे उम्मीद है मेरा रब जरूर मुझे माफ करेगा, और दूसरी तरफ रब से क्या मांगते हैं? माफी मांगते, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे, मेरे वालिदैन को भी माफ कर दे, अल्लाह मेरे मुत्तबईन को भी माफ कर दे। अच्छा, यहाँ एक नुक्ता बड़ा अहम है। वो नुक्ता ये है कि ये दोनों पैगंबर सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब माफी मांगते हैं तो सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं मांगते, अपने वालिदैन को भी शामिल करते हैं, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को भी शामिल करते हैं। ये हमें सबक मिलता है कि जब दुआ करें तो सबसे पहले अपने लिए करें। और ये इंतहाई इनकसारी है, आजिज़ी है। अगर एक आदमी दुआ करते हो सबसे कहेगा या अल्लाह मेरे फलां बहन को, फलां भाई को, अल्लाह फलां मुसलमान को ये चीज दे दे, इसमें तकब्बर है। क्यों? यानी मैं मोहताज नहीं हूं, मुझे जरूरत नहीं है, अल्लाह वो मोहताज है, उसको दो। नहीं, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने लिए मांगो। अगर कोई मुसलमान बीमार है ना, उसके लिए दुआ करने लगे हैं ना, अल्लाह मेरे फलां भाई मुसलमान को बीमार है, शफा दे दे, सबसे पहले अपने लिए मांग, अल्लाह जो मुझे बीमारियां लग चुकी हैं अल्लाह शफा दे दे, अल्लाह तेरे खजानों में शफा की कोई कमी नहीं, अल्लाह मेरा फलां भाई भी बीमार है, अल्लाह उसको भी शफा दे दे। यह आजिज़ी है। तो इन दोनों पैगंबरों में यह सबक दिया कि सबसे पहले अपनी जात के लिए मांगो। फिर यह बात याद रखो, सबसे ज्यादा अहमियत तुम्हारे वालिदैन की है। अपनी दुआओं के अंदर अपने वालिदैन को जरूर शामिल करो, वालिदैन को मत भूलो। जो एहसानात वालिदैन के हैं तुम्हारे ऊपर वो किसी के नहीं है। तीसरे नंबर पर क्या करो? अल्लाह फरमाते हैं जो अपने बहन भाई हैं ना, रिश्तेदार हैं ना, उनको भी अपनी दुआओं में शामिल रखो। मुझे किबराई की कसम है, जब हम अपने बहन भाइयों के लिए तड़पेंगे ना, उम्मत के लिए तड़पेंगे ना, अल्लाह तबारक व तआला से उनके लिए माफी मांगेंगे, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं अल्लाह हमें मायूस नहीं करेगा। इसलिए दुआ करते वक्त क्या किया करो? अपने लिए मांगो, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, सब मुसलमानों के लिए मांगो। यह है दुआ का तरीका। अब चलते हैं, कुरान मुकद्दस का अगर मुताला करें, हकीकत बात यह है कि जिस पैगंबर की जलालत, जिस पैगंबर की आजमत से कुरान भरा पड़ा है, हकीकत बात यह है कि अगर उस पैगंबर की सीरत को पढ़ें तो वो भी सब कुछ मिलने के बावजूद रब के सामने गिड़गिड़ाते हुए आजिज़ी से ये इल्तिजा, ये इल्तमास, ये दरखास्त पेश करते हैं। वो दरखास्त क्या है? रब्बि गफिर ली व लिअखी व अदखिलना फी रहमतिका व अंता अरहमुर राहिमीन। इलाहुल आलमीन, मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह मेरे भाई को भी माफ कर दीजिए, अल्लाह हमें अपनी रहमत के अंदर दाखिला अता कीजिए। अल्लाह तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है,
ये कौन से पैगंबर हैं जिसकी जलालत से, जिसकी अजमत से पूरा कुरान भरा पड़ा है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से इल्तिजा करते हुए कहते हैं, रब्बे ग़फ़िरली व li अख़ी व अदख़िलना फ़ी रहमतिका व अंता अरहमुर राहिमीन। कौन सी गलती हो गई थी? जब कोहे तूर पर गए, पीछे से कौम को सामरी ने गुमराह करना शुरू कर दिया। सैयदना हारून अलैहिस्सलाम बड़ी कोशिश की, लेकिन कौम वाले ना माने, बछड़े की पूजा शुरू कर दी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए, बड़ा लंबा चौड़ा वाक़या, लेकिन मुख्तसर ये है, आते ही जब देखा ना कौम शिर्क के अंदर मुब्तला हो चुकी है, बजाय इसके कि अपने भाई से पूछते, भाईजान क्या हुआ है, तुम मौजूद थे, तुमने इनको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश क्यों नहीं की, इनको तबलीग क्यों नहीं की, बजाय ये सवाल करते, भाई से पूछते। गुस्से की हालत में भाई के बालों को पकड़ा, दाढ़ी को पकड़ा और खींचा, भाई को मारना शुरू कर दिया। तो भाई आगे क्या कहते हैं, ला ताखुज़ बिलिहयती वला बिरासी इन्नी खशीतु अन तक़ूल फ़र्रक़्त बैन बनी इस्राईल। सैयदना हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, वो भी कहने लगे, भाईजान दुश्मनों को मत हंसाओ, मेरी दाढ़ी को छोड़ दो, मेरे बालों को छोड़ दो, दुश्मन देकर हंसेंगे। ये देखो दोनों भाई लड़ रहे हैं, ये बात हकीकत है, अल्लाह की कसम है। जब भाई आपस में लड़ते हैं ना, लड़ते भाई हैं, हंसते दुश्मन है। लिहाजा मेरी गुजारिश है तमाम भाइयों से, खुदा के लिए मत लड़ा करो। इख्तलाफात हो जाते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है, ये सब कुछ रह जाता है, लेकिन हकीकत बात है, माँ बाप जैसी नेमत और बहन भाइयों जैसी नेमत दुनिया के अंदर कोई नहीं है। जितने मर्जिया तुम्हारे दोस्त हों, जितने मर्जिया रिश्तेदार हों, सबसे पहले अगर तुम्हारी किसी ने तुम्हारी पुष्टपनाही करनी है, तुम्हारी मदद करनी है, तो वो तुम्हारे बहन भाई होंगे। बहरहाल सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस वक्त गुस्सा ठंडा हुआ, तो अचानक ख्याल आया, यार मैंने बड़ी गलती की है, भाई से पूछा भी नहीं है मामला क्या है, मैंने उसको पीटना शुरू कर दिया। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, क्या दुआ करते हैं, रब्बे ग़फ़िरली, अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, मैंने बगैर पूछे अपने भाई को मारना शुरू कर दिया, बगैर तहकीक के। अल्लाह इलाहुल आलमीन, सबसे पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। नंबर 2, वाले अखी, हो सकता है मेरे भाई से गलती हो गई हो, अल्लाह मैं भाई की तरफ से भी तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। व अदखिलना फी रहमतिका व अंता अरहमुर राहिमीन, अल्लाह तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, अल्लाह हम भी तेरी रहमत के मुस्तहिक हैं, इलाहुल आलमीन हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। एक और मकाम के अंदर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अंता वलियुना फग़फिर लना वरहमना अंता खैरुल गाफिरीन। ऐ इलाहुल आलमीन, तू हमारा कारसाज है, अंता वलियुना, तू हमारा कारसाज है, फग़फिर लना, अल्लाह हम माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, वरहमना, अल्लाह हम पर रहम कर दीजिए, व अंता खैरुल गाफिरीन, तो सबसे ज्यादा माफी देने वाला है, अल्लाह हम माफी के तलबगार हैं। मालूम क्या हुआ, अगर छोटे भाई से गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए, छोटे भाई को माफ कर देना चाहिए। गलती हो जाती है इंसान से, बजाय इसके कि हम क्या करें, भाई को ताने देते रहें सारी जिंदगी ना। कुरान क्या कहते हैं, नहीं ऐसा मत करो। मालूम क्या हुआ हजरत गिरामी, ये 2-3 नबियों का मैंने जिक्र किया और ये आज़म पैगंबर हैं, इन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, गुनाह कोई नहीं है, कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, जैसा कि हम बड़े बड़े गुनाहगार हैं, इसके बावजूद वो अल्लाह से माफी के तलबगार थे, क्यों, उनको पता था जब माफी मांगेंगे तो रब की रहमत के दरवाजे खुलेंगे। अल्लाहु अकबर। एक और पैगंबर की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ हमारे जो बड़े होते हैं ना, मल्ले का चौधरी हो गया, MP हो गया, MN हो गया, या हुक्मरान हो गए, हुक्मरान समझते हैं कि हमें तो माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है, हमने कौन से गुनाह किया, हम तो खिदमत गुजार हैं, हम तो अवाम के खादिम हैं। लेकिन एक पैगंबर ऐसे भी हैं, अल्लाह अकबर। आप कुरान की सैर कीजिए, सीरत की किताबों की सैर कीजिए तो पता चल जाएगा, एक पैगंबर ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ने सिर्फ इंसानों पर हुकूमत नहीं, जिन्नात पर हुकूमत दी, चरिंद परिंद पर हुकूमत दी, इसके बावजूद वो रब के सामने इल्तिजा करते हुए। और मजे की बात यह है,
खुद पैगंबर भी हैं, पैगंबर ज़ादे भी हैं, यानी खुद भी नबी हैं और नबी के बेटे भी हैं। और अल्लाह ने पूरी मखलूक पर हुकूमत अता की, लेकिन जब रब के सामने इल्तिजा करते हैं तो क्या कहते हैं? रब्बि ग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिम मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। ऐ मेरे परवरदिगार, सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। रब्बि ग़फ़िरली। नंबर 2, वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहद, अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा, उस जैसी हुकूमत किसी और को ना दे। इन्नका अंतल वहाब, आप ही देने वाले हैं, अल्लाह तेरे हाथ में है। क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? योते कुल्लज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला, ये मेरे हाथ में, जिसको मैं चाहूँ इज्जत आ करूँ, जिसको चाहूँ जिल्लत दूँ, जिसको चाहूँ हुकूमत आ करूँ, जिससे चाहूँ हुकूमत छीन लेऊँ। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह एक तो मुझे माफ़ कर दीजिए, नंबर 2 अल्लाह मैं तुझसे हुकूमत मांगता हूँ, इज्जत मांगता हूँ, ऐसी हुकूमत, ऐसी इज्जत जो किसी और को ना मिली हो। यहाँ भी एक अहम नुक्ता है, वो नुक्ता क्या है? अगर रब से कुछ मांगना हो ना, तो मांगने से पहले माफी मांगो। मांगना हो तो मांगने से क्या, मिसाल के तौर पर रिज़्क़ की तंगी है ना, कारोबार नहीं है, तो ये मत सोचो कि मैं गुनाहगार नहीं हूं। मुमकिन है आपके गुनाहों की वजह से आपका रिज़्क़ की बंदिश हो। ये बात मैं हकीकत कह रहा हूं। जरूरी नहीं होता कि एक इंसान को पता हो कि मैंने फलां गुनाह कर, फलां, इंसान को नहीं पता होता, बड़े बड़े गुनाह इंसान कर गुजरता है। लिहाजा रिज़्क़ बाद में तलब करो, कारोबार बाद में तलब करो, पहले माफी मांगो। सैयदना सुलेमान क्या कहते हैं? रब्बि ग़फ़िरली, अल्लाह पहले साथ में माफी मांगता हूं। कौन सा गुनाह किया? गुनाह कोई नहीं है, मासूम अनिल खता है। इसके बावजूद क्या कह रहे हैं? अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूं। रब्बि ग़फ़िरली, अल्लाह सबसे पहले मैं माफी मांगता हूं, अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहद, फिर ऐसा मुल्क तलब करता हूँ, ऐसी हुकूमत तलब करता हूँ जो किसी और के मुकद्दर में ना हो। इन्नका अंतल वहाब, मुझे ये यकीन है कि सब कुछ तेरे हाथ में है, तू ही अता करने वाला है। मालूम क्या हुआ? यानी अगर किसी के पास हुकूमती ओहदा है, अगर वो हुकूमत में है तो वो मत सोचे मैं तो बड़ा खिदमत गुजार हूँ जी अवाम का, मुझे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह फरमाते सबसे पहले तुझे माफ़ी की ज़रूरत है। पता नहीं कितने लोगों की तूने हक तलफी की है। देखो ना, मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी घर का सरबराह, हदीस की रूह से कई दफ़ा आप हदीस सुन चुके हैं, उसके महतात, उसकी बीवी है, 2-3 बच्चे, क़यामत के दिन उसके मुताल्लिक अल्लाह उससे सवाल करेगा, तेरी बीवी नेक नहीं थी, तेरे बच्चे नेक नहीं थे, क्यों नहीं थे बता, मुझे जवाब दे। वो हाकिम है अपने घर का, औरत अपने घर की हाकिम है, उसके बच्चों के बारे में, उसके खामद के बारे में अल्लाह उससे सवाल करेंगे। और जो मुल्क का हुक्मरान है ना, वो सिर्फ अपने घर का नहीं, पूरी अवाम का हुक्मरान है। अल्लाह उससे अवाम के मुताल्लिक पूछेंगे, तुमने कौन कौन से जुल्म सितम ढाए थे अपनी अवाम के ऊपर। इसलिए हमारे हुक्मरानों को ज्यादा अल्लाह से माफी मांगने की जरूरत है। यहां सैयदना सल्लल्लाहु अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। हजरत गिरामी, टाइम खत्म होने को जा रहा है। बड़ी हिस्ट्री है अंबिया की जिन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, लेकिन सिर्फ आखिरी पैगंबर मेरे और आपके पीर मुर्शिद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत का मुताला करें, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, ओढ़ना बिछोना अगर था तो वो इस्तिगफार था। दिन की रोशनियों में अगर देखा गया तो आप रब से माफी मांग रहे हैं, अगर रात की तारीकियों में देखा गया तो रब से माफी मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रब्बि ग़फ़िरली व तुब अलैया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व तुब अलैया। कभी तो ये कह रहे हैं अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह मैं तेरी तरफ रुजू करने वाला हूँ, अल्लाह तू ही माफ करने वाला है। और ये आपका ओढ़ना बिछोना इस्तिगफार क्यों था? क्योंकि रब ने अपने महबूब को हुक्म दिया। किस बात को हुक्म दिया? वस्तगफिर लिज़म्बिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। ऐ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपने लिए भी माफी मांग लीजिए, अपने मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों के लिए भी माफी मांग लीजिए।
तौबा इस्तिगफार कीजिए, यानी अल्लाह का हुक्म था, वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मोमिनीन वल मोमिनात। ए महबूब, मोमिन मर्द और मोमिना औरतों के लिए भी माफी मांगिए और अपने लिए भी इस्तिगफार कीजिए। चूंकि ये अल्लाह का हुक्म था, लिहाजा आप उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त आपकी जबान पे क्या थे? वगफिरली रब्बि गफिरली वतुब अलैया, अल्लाहुम्मा गफिरली वतुब अलैया। यहाँ तक कि गुज़श्ता जुमा में बता चुका हूँ, जब नमाज का सलाम फिरते तो क्या करते, क्या कहते? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहु अकबर। सैयदना उम्मे आयशा सिद्दीका, मेरी और आपकी रूहानी माँ, फरमाती हैं जब रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठा करते थे या घर में होते तो मैं अक्सर आपकी जबान अक़दस से ये अल्फाज सुनती। ये अल्फाज सुन सुन के मुझे दिल पर नक्श हो चुके हैं, यानी इतनी बार ये अल्फाज मैंने अपनी जबान अक़दस से निकलते हुए सुने। वो अल्फाज क्या थे? अल्लाहुम्मा जालनी मिनल्लज़ीना इज़ा अहसनु वस्तबशिरू व इज़ा साऊ इस्तगफिरू। अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल कर दे। किन लोगों में? अल्लाह उन लोगों में शामिल कर दे इज़ा अहसनु, जो नेकी करने वाले हैं, फिर नेकी करने के बाद इस्तबशिरू, उनको खुशी महसूस होती है। ये ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अगर किसी ने ये देखना हो ना कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं, वो ये चीज देख ले। खुशी करने के क्या नाम है, नेकी करने के बाद अगर दिल के अंदर खुशी महसूस हो ना तो समझ लो कि ईमान है दिल के अंदर। अल्लाह के महबूब अल्लाह से दुआ करते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा जालनी मिनल्लज़ीना इज़ा अहसनु इस्तबशिरू। अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जो नेकी करते हैं और नेकी के बाद खुश हो जाते हैं। क्या मतलब? अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जो नेकी करने वाले हैं और ईमानदार बनने वाले हैं। नंबर 2, वइज़ा साऊ इस्तगफिरू। अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जो गुनाह करने के बाद रब से माफी मांगते हैं, रब से इस्तिगफार करते हैं। अल्लाह अकबर। क्या मतलब? अल्लाह, गुनाह करना इंसान की फितरत है, लेकिन अल्लाह वो गुनाहगार अल्लाह को बड़े प्यारे हैं जो गुनाह करने के बाद अपने रब की तरफ रजू करते हैं, तौबा इस्तिगफार करते हैं। अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जो गुनाह करने के बाद रब से माफी मांगते हैं। मालूम क्या हुआ हज़रात गिरामी, मेरे और आपके पीरो मुर्शिद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो मासूम अनिल खता थे, आपके तो गुनाह भी कोई नहीं थे, इसके बावजूद आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, इस्तिगफार करते हैं। और सैयदना हजरत अबू हुरैरा, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्तिगफार था, एक मजलिस में बाज दफा अगर हम शुमार करना चाहते तो 100 मर्तबा आपकी ज़बान अक़दस से ये अल्फाज निकलते इस्तिगफार के। क्या मतलब? यानी एक मजलिस में बैठकर 100 मर्तबा अल्लाह से इस्तिगफार करते, अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, एक मजलिस के अंदर। कौन? वो शख्सियत जिसका गुनाह ही कोई नहीं है, हमारे पीरो मुर्शिद। मेरी और आपकी क्या हैसियत है? हम तो हर कदम पे गुनाह करते हैं, उठते बैठते हम गुनाहगार हैं। तो फिर हमें तो ज्यादा इस्तिगफार करना चाहिए ना, 100 से भी ज्यादा 1000 मर्तबा गुनाह कर, क्या नाम है, इस्तिगफार करना चाहिए। आपके अल्फाज क्या होते? रब्बि गफिरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि गफिरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, अल्लाह तू ही माफ करने वाला है, तू ही अपने बंदों की खताओं को माफ करने वाला है, तू ही तौबा कबूल करने वाला है, तू ही रहम करने वाला है। मालूम क्या हुआ? रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना ओढ़ना बिछोना क्या था? रब से माफी मांगना, इस्तिगफार करना। हज़रत गिरामी, ये चंद अंबिया की मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं कुरान की रूह से कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक
जितने भी अंबिया आए, तमाम अंबिया ने, अगरचे वो मासूम अनिल खता थे, गुनाहगार नहीं थे, इसके बावजूद वो रब से माफी मांगते थे। क्यों माफी क्यों मांगते थे? इसलिए माफी मांगते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके साथ ये वादा किया था। कौन सा वादा किया था? सुम्मा तूब अनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मतान हसना इला अजलिम मुसम्मा व यूति कुल्लज़ी फज़लिन फज़ला। रब से माफी मांगो, रब की तरफ रजू करो, अल्लाह दुनिया के अंदर तुम्हें भलाइयां अता करेगा और एक मुद्दत तक, यानी जो तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी दिया ना, उस जिंदगी के अंदर अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा और हर इज्जत वाले की इज्जत में मजीद इजाफा करेगा अल्लाह। अगर पहले इज्जतदार हो, मजीद तुम्हारी इज्जत में इजाफा होगा। पहले तुम्हारे पास कोई ओहदा है, अल्लाह मजीद तुम्हें तरक्कियां अता करेगा। पहले तुम अहले इल्म हो, अल्लाह मजीद तुम्हारे इल्म में इजाफा करेगा। अगर पहले तुम अहले सरवत हो, तुम्हारे पास माल दौलत है, अल्लाह मजीद तुम्हारे माल दौलत में क्या करेगा? इजाफा करेगा। ये अल्लाह का वादा है। मालूम क्या हुआ कुरान की रूह से कि अगर हम रब से माफी मांगेंगे ना, अल्लाह हमारी तंगियां दूर करेगा, अल्लाह हमारी परेशानियां दूर करेगा। टाइम खत्म होने को जा रहा है, कुरान की एक दो आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह क्या कहते हैं? ये जो हमारी परेशानी है उनका हल क्या है? मौजूदा दौर के अंदर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये ना कह सकता कि मैं परेशान नहीं हूं। अल्लाह की कसम है, हर आदमी किसी न किसी वजह से कोई ना कोई किसी न किसी परेशानी के अंदर मुब्तला जरूर है। तो इन हमारी परेशानियों का हल क्या है? वो यही है, कुरान कहते हैं। कुरान क्या कहते हैं? आइए सूरत आराफ 8वां पारा, सूरत आराफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करते हैं। क्या ऐलान करते हैं? वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अल्लाह फरमाते हैं, अगर बस्ती वालों, बस्तियों वालों, शहर वालों, मुल्क वालों, आमनू, अगर तुम ईमानदार बन जाओ, वत्तकौ, परहेजगार बन जाओ, गुनाहों को छोड़ दो, अल्लाह से माफी मांगना शुरू कर दो, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अल्लाह फरमाते मैं तुम्हारे लिए आसमान के बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा, जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा। आसमान से भी बरकतें नाजिल होंगी, जमीन भी तुम्हारे लिए बरकतें उगाएगी। मालूम क्या हुआ? मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी से मुराद क्या है? गुनाहों को छोड़ दो, माफी मांगो, रब की तरफ रुजू करो। अल्लाह फरमाते ये जो तंगियां है ना, खत्म हो जाएंगी। थोड़ी में अल्लाह बरकत डाल देगा। अगर माफी नहीं मांगोगे ना, ज्यादा में भी तंगी आ जाएगी, बरकत हासिल नहीं होगी। और आज हमारा यही हाल है। अल्लाह की कसम है, हम गुनाहगार हैं, बड़े से बड़ा कमाने वाले हैं, बड़ा कुछ दिया, इसके बावजूद हमारी तंगियां खत्म नहीं होती। आप अगर अपने अबाऊ अजदाद के दौर को देखें, अल्लाह की कसम है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, हमें बहुत कुछ दिया है। मैं अपनी बात करता हूं कि जब मैंने कुरान पाक मुकम्मल किया, मैंने पढ़ाना शुरू किया, सबसे पहले पता है मेरी कितनी तनख्वाह थी? सिर्फ 150 रुपया। 150 रुपया मेरी तनख्वाह थी महीने की। आज कितना कमा रहा हूं ये मेरे अल्लाह को पता है। अल्लाह ने इतनी बरकत डाली है। और जब मैं पंजाब आया, अल्लाह की कसम में मिंबर रसूल पर खड़ा होकर कहता हूं, मेरे घर में मेरे वालिदैन के पास पैसे नहीं थे, मैं 150 रुपया किसी से उधारा लेके पंजाब आया था। अल्लाह ने अब बड़ा कुछ दे दिया है। ये रब की रहमतें हैं, बरकतें हैं। क्या था? गुर्बत थी, कुछ भी नहीं था। 100-200 रुपया अगर एक आदमी महीने का कमाता तो समझता मैं बड़ा कुछ कमा चुका हूं। आज 1.5 लाख रुपया अगर एक आदमी महीने का कमाते, वो क्या कहते? कुछ भी नहीं है जीते, होंदा भी कुछ नहीं। क्यों? तौबा इस्तिगफार नहीं है, बरकतें नहीं है। आज रब से माफी मांगना शुरू कर दो, थोड़े में बड़ी बरकत पड़ जाएगी। अल्लाह की कसम, हमारे बाओदाद के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। हमारे पास बड़ा कुछ है, अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया, लेकिन बरकत नहीं है। वजह क्या? तौबा इस्तिगफार नहीं। यही तो कुरान कहता है, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर तुम अल्लाह की तरफ रुजू करना शुरू कर दो, आसमान भी बरकतें बरसाएगा, जमीन से भी बरकतें निकलेंगी।
लेकिन एक बात और याद रखिएगा, वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। कुरान ये कहता है जिन लोगों ने तौबा इस्तिग़फ़ार को जुठलाया, रब से माफी नहीं मांगी, उनकी जरा तारीख पढ़ के देखो, उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखो। अल्लाह ने उनको जलील ख्वार कर दिया। उनके इस गुनाहों की वजह से अल्लाह ने उनको नेस्त व नाबूद कर दिया। एक और कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान के एक और मकाम के अंदर अल्लाह अपने महबूब को हुक्म देते, इनको कहो कि इनको अपनी उम्मत को कहो। अल्लाह क्या कहूं? अल्लाह फरमाते हैं कुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व जन्नातिन व अनहारा। अल्लाह फरमाते हैं इनसे कह दो, रब से माफी मांगो, इस्तिग़फ़ार करो, क्या फायदा होगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह आसमान से तुम्हारे लिए बारिशें बरसाएंगे। बारिशें बरसेंगी तो जमीन के अंदर जिंदगी पैदा होगी, जमीन तुम्हारे लिए अनाज उगाएंगे। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अगर इसकी तंगी है, कारोबार नहीं है, परेशान हो, इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से माफी मांगो। ये मत कहो यार बड़ी मेहनत करने हैं पर कुछ नहीं होता, सुबह तो लेकर शाम तक बड़ा कारोबार करने, लेकिन यार दिन ब दिन कई दोस्त अहबाब कहते हैं यार बड़ी कोशिश की है, फला काम शुरू किया, फला काम शुरू किया, पर समझ नहीं आती, कोई भी काम मुझे सूट नहीं करता, मैं उसमें कामयाबी मुझे नहीं मिलती। कुरान कहता है अगर तंगी है तो रब से माफी मांगो। ये मत सोचो कि मैंने फला काम किया उसमें कामयाब नहीं हुआ, फिर फला किया उसमें कामयाब नहीं हुआ। गिरबान में झांको, वो गलती कौन सी है? वो यही गलती है, गुनाहगार हो, रब से माफी नहीं मांगते। ये रब का वादा है, इस्तगफिरू रब्बकुम, रब से माफी मांगोगे। व युमदिदकुम बिअमवाल, सबसे पहले अल्लाह का वादा है, अल्लाह क्या करेंगे? तुम्हारे मालों में इजाफा करेंगे, कारोबारी परेशानियां दूर करेंगे, तुम्हारे कारोबारों में अल्लाह बरकत डालेंगे। व बनीन, अगर बेटा नहीं है रब से माफी मांगो, औलाद नाफरमान है रब से माफी मांगो, क्या होगा? अल्लाह तुम्हारी औलाद को तुम्हारा फर्माबरदार बना देगा। बे औलाद हो अल्लाह औलाद अता कर देगा। कई दोस्त कहते होंगे यार माफी तो बड़ा मंगना मैं, पर फिर भी औलाद नहीं है, बे औलाद हाँ। रब को बड़ा माफी मंगना पर औलाद फिर भी नाफरमान है। लेकिन हजरात गिरामी जी असी माफी मंगने हैं ना, ये वो माफी नहीं जोड़ा रब कहता है। असी किस तरह माफी मंगने हैं? नमाज तो बाद आगे पीछे अल्लाह तेरे को माफ, अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन गुनाह भी नहीं छड़ते। एक आदमी दो नंबरी कर रहा है, वो करता जा रहा है दो नंबरी को। एक आदमी झूठ बोलता है, वो बोली जा रहा है। एक आदमी किसी के ऊपर जुल्म सितम करता है, वो किया जा रहा है। किसी का हक मारता है, वो हक मारी जा रहा है। क्यों? यही है ना। तो फिर तौबा कैसी है? तौबा का मतलब ये नहीं है कि मुंह जबानी कह दो अल्लाह मुझे माफ करना। जो गुनाह कर रहे हो उस गुनाह को छोड़ दो, दिल के अंदर तहैया करो कि अल्लाह इंदा गुनाह नहीं करेंगे। इसको माफी कहते हैं, इसको इस्तिग़फ़ार कहते हैं। एक तरफ गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अल्लाह से माफी मांगी जा रहे हैं। ये तौबा नहीं है, ये इस्तिग़फ़ार नहीं है, ये धोखा है अपने आप को। अल्लाह की कसम है, अल्लाह का फरमान बरहक है, अल्लाह के महबूब का फरमान बरहक है। मेरे और आपके पीर व मुर्शिद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम है इस्तिग़फ़ार 70 परेशानियों का इलाज है। कौन कह रहे हैं? मेरे और आपके पीर व मुर्शिद। इस्तिग़फ़ार क्या है? 70 परेशानियों का इलाज है। सबसे अहम परेशानी क्या है? रिज़्क़ की तंगी। अगर आपका कारोबार नहीं है ना, बजाय इसके कि मुझे दरखास्त करें कारी साहब जरा जुमे के बाद दुआ कर देना, मैं तो दुआ करूंगा, मेरा हक बनता है, लेकिन आपका भी तो हक बनता है ना। आप गुनाह को छोड़ दें, आपका हक बनता है आप रब से माफी मांगे। मेरी दुआ भी आपके हक में तब कबूल होगी जब आप भी ये करेंगे। तो आपके लिए लाखों दुआएं मांगू मैं। अगर आप गुनाह को नहीं छोड़ रहे, रब की नाफरमानी को नहीं छोड़ रहे, जितनी मर्जी है दुआ करवाएं, किसी बड़े से बड़े आदमी से, बड़े वली से भी दुआ करवाएं, वो दुआ रद्द जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। आखिरी आयतें तो बड़ी हैं कुरान की, टाइम खत्म हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पता क्या कहते हैं? आइए कुरान क्या कहते हैं। कुरान कहते हैं, या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम,
सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम। अल्लाह, कुर्बान जाऊं अल्लाह तेरी शान पे, कैसे कैसे तूने हमें समझाने के लिए मिसालें बयान की हैं। अल्लाह फरमाते हैं यस्तगफिरू रब्बकुम, लोगों अपने रब की तरफ झुको, रजू करो, माफी मांगो। सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसमान से बारिशें बरसाएंगे। व युमदिदकुम बिअमवाल, अल्लाह तुम्हारे मालों में इजाफा करेंगे। व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, तुम्हारी जिस्मानी कुव्वत के अंदर भी ताकत पैदा करेंगे। कमजोर हो ना जिस्मानी लिहाज से, ताकत पैदा हो जाएगी। कुआ के दो माने हैं, एक माने यही है, यानी अल्लाह ने अगर बीमारी पैदा की है, अल्लाह से माफी मांगो, शिफा मिल जाएगी। कमजोरी है, खाओ पियो, जिस्म की कोशिश करो, इसको कुव्वत देने के लिए, रोजी देने के लिए, ताकत देने के लिए खाओ अल्लाह की नेमतें, लेकिन साथ साथ तौबा इस्तिगफार करोगे, ऑटोमेटिक कुव्वत पैदा हो जाएगी। दूसरा यह है कि माली लिहाज से कमजोर हो ना, तौबा इस्तिगफार करोगे, क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला माली परेशानियां दूर कर देंगे। हजरत गिरामी, हमारा मौजू क्या था गुज़श्ता जुमा में और आज के जुमा में? मौजूदा हालात में तौबा इस्तिगफार की अहमियत और बरकत। कुरान की रूह से, हदीस की रूह से चंद मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं। इस मौजू को अगर बयान करना शुरू कर तो 3-4 जुमे और भी लग सकते हैं, लेकिन फिर इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे भी जिंदगी दे, आपको भी नेकी वाली, सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी इस मौजू पर गुफ्तगू होगी। लेकिन मकसद क्या है? जो ये दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा रब से माफी मांगनी चाहिए, इस्तिगफार करना चाहिए। इस्तिगफार का मतलब ये नहीं है कि आप बस मुंह ज़बानी अल्लाह के सामने हाथ उठाएं और अल्लाह से कहें या अल्लाह मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें। नहीं, जो गुनाह करते हैं, मेन पॉइंट ये कि उस गुनाह को तर्क करें। अगर आप झूठ बोलते हैं, झूठ को छोड़ें। हक तलफी करते हैं, तलफी को छोड़ें। किसी को बुरा भला कहते हैं, किसी की गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, सूद खाते हैं, बदकारी करते हैं, शराब पीते हैं, या कोई भी बुरा काम है, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, ये नमाज गुनाह है जो आप नहीं पढ़ रहे, नमाज पढ़ना शुरू कर दें। जब ये करेंगे फिर आपके लिए ये रिज़्क़ के दरवाजे खुलेंगे, आपकी ये परेशानियां दूर होंगी, आपकी ये मुल्क की परेशानियां दूर होंगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, जो हालात हमारे चल रहे हैं, मैं और आप हर आदमी किसी न किसी परेशानी के अंदर रोजमर्रा मुब्तला हो जाते हैं, चाहे वो घरेलू परेशानी हो, माशी परेशानी हो, बाल बच्चों की परेशानी हो, महल्लेदारों की जैसे परेशानी, सब परेशानियां हमारी। इन परेशानियों का सिर्फ एक ही हल है, वो क्या है? इस्तिगफार। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ये मैंने साबित किया आप लोगों के सामने। अगर हम इस्तिगफार करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह हमारे लिए क्या करेंगे? रहमत के दरवाजे खोल देंगे। अल्लाह हमारी परेशानियां भी दूर कर देंगे। और ये तब होंगी जब एक तरफ गुनाह को छोड़ देंगे, नेक अमल शुरू कर देंगे, आइंदा तहैया करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे साथ वादा करते हैं, अल्लाह हम गुनाह नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह बरकतें हमारे सामने होंगी। मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान को जो अल्लाह ने इज्जत अता की है, मजीद आने वाले दिनों में अल्लाह इज्जत अता करेगा। अल्लाह से दुआ है हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्कियां करे, अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को मजीद इज्जत अता फरमाए। मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं, और ये कब मिलेगी इज्जत? जब अल्लाह से मिलकर माफ़ी मांगेंगे, छोटे से लेकर बड़े तक। जैसा कि कुरान की आयत से मैंने आपके सामने रखा है, सिर्फ हमें नहीं, हमारे हुक्मरानों को भी अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा, अल्लाह इज्जत कब देता है? जब एक इंसान के अंदर आजिज़ी हो, तकब्बर ना हो। हमेशा याद रखिएगा, हम तकब्बर में आ जाते हैं। तकब्बर क्या होता है? मिसाल के तौर पर कभी कभार इंडिया और हमारा मैच होता है ना, तो पहले हम भगड़े डालना शुरू कर देते हैं, पहले नारे लगाना शुरू कर देते हैं, पहले नाचना और कूदना शुरू कर देते हैं। और अल्लाह से माफ़ी मांगा करो पहले, फिर वो तकब्बर क्या? ये बात याद रखिएगा, तकब्बर अल्लाह की एक ऐसी सिफत है जिसको मेरे और आपके मुर्शिद ने कहा ये अल्लाह की चादर है। अल्लाह की चादर है तकब्बर, किब्रियाई। और जब एक आदमी अल्लाह की चादर को उतारने की कोशिश करता है, अल्लाह की कसम है, अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है। अल्लाह फिर उस आदमी को इंतहाई जलील कर देता है,
लिहाजा मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी मेरी दरख्वास्त है, बड़े लोगों को भी, आपको भी, मुझे भी इस बात की अहमियत को सामने रखना चाहिए कि अगर अल्लाह हमें इज्जत दे रहा है, मुल्क पाकिस्तान को इज्जत दे रहा है, तो हमें फख्र गरूर नहीं करना चाहिए, रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये मकाम या इज्जत तूने हमें अता की है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी, आपको भी जो मैंने कहा है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।